नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो भैया जो बच्चे 2026 के लिए नीट की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि 2024 का जो पेपर लीक का मामला हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करी और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को बंद कर दिया गया है। कमेटी के जो सजेशंस थे वो सारे सजेशंस सुप्रीम कोर्ट ने मान लिए हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2026 में क्या वाकई में कुछ चेंजेस आ सकते हैं और इसका इंपैक्ट क्या 2025 पर, 2026, 2027 पर कब होने वाला है ये सब इंप्लीमेंट, वो सब कुछ हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो मैं हूं आपका अपना शुभम पालीवाल एसपी सर, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको नीट से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट चर्चाएं करते हैं। आपको निरंतर मोटिवेशन गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाता है और साथ ही साथ सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के एजुकेशनल वीडियोस भी इस चैनल पे अवेलेबल होते हैं। और 2025 के लिए डॉक्टर साहब सीरीज ऑलरेडी लाइव है, तो अगर आप नहीं देख रहे तो आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए। अब हम करते हैं इस वीडियो पे चर्चा 2026 में क्या हो सकता है पैटर्न में चेंज। तो एक इंपॉर्टेंट सी न्यूज आपने अभी थोड़े दिन पहले हो सकता है कि कहीं ना कहीं न्यूज पेपर में देखी हो, है ना। देश के जाने माने जो अखबार थे उनमें भी ये न्यूज आई थी और ऑनलाइन भी काफी ज्यादा चर्चा चल रही है इस पे। तो उसी का क्लैरिफिकेशन मैं आप सभी को कर देता हूं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 2024 का जो मामला था उसको बंद कर दिया है, जो पेपर लीक का मामला चल रहा था। और उसी के एवज में जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठन करी थी उसने ऑलरेडी उसके सजेशंस दे दिए थे। अब उस पर फाइनल सुनवाई हुई थी 7 अप्रैल को, और 7 अप्रैल के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अब ये केस हम यहां पर क्लोज कर रहे हैं। तो क्या सजेशंस थे उस कमेटी के? सबसे पहला यह सजेशन था कि पेपर जो है ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन मोड पर करवाया जाए ताकि ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ पाए, पेपर लीक का मामला खत्म हो पाए। दूसरी बात उसमें बोली गई थी कि क्या एज लिमिट चेंज कर देनी चाहिए। जैसे अभी क्या होता है कि 17 साल का जो बच्चा है वो नीट का पेपर दे सकता है और 17 साल के ऊपर आप कितनी भी बार नीट का एग्जाम दे सकते हो, तो क्या उसे चेंज करना चाहिए। एक और सजेशन था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अलावा भी जनरल नॉलेज के, एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस भी डाले जाए नीट की परीक्षा में। तो क्या जैसे एम्स में पहले आते थे ये सब कुछ, तो क्या इसे भी इंप्लीमेंट किया जाएगा? क्या 2026 में ही इंप्लीमेंट हो जाएंगे? तो ये सारे सजेशंस जो है बेटा ये अभी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने हामी भर दी कि हाँ ठीक है, ये अच्छी बातें बताइए, है ना। और ये कमेटी आपको पता है इसरो के जो पूर्व साइंटिस्ट थे, है ना, जो चीफ थे, उनके साथ उनने हेड किया था इस पूरी कमेटी को। तो बहुत बढ़िया और बहुत उच्च लेवल के सजेशंस आए हैं। लेकिन अब बात क्या है? अब बात यह कि सुप्रीम कोर्ट के कहने से कुछ अकेला नहीं होगा यहां पर। अब ये सारे सजेशंस जो है वो एनएमसी के पास में जाएंगे, होम मिनिस्ट्री के पास में जाएंगे, एनएमसी के पास में जाएंगे। अब ये सारी ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा स्टेट एजेंसीज भी, हर स्टेट में जो मेडिकल काउंसिल होए उनके पास भी सजेशंस जाएंगे। वो सब कुछ इस पे चर्चा होगी, वो सब इस पे सुझाव अपने देंगे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। हर एक स्टेट का यहाँ पर कुछ ना कुछ कहना रहता है, क्योंकि आज भी भले ही नीट के एग्जाम से हर एक स्टेट में आप कहीं पर भी कॉलेज ले सकते हैं, लेकिन आपका स्टेट कोटा अलग से फिक्स भी रहता है। और इसके पहले, है ना, AIMT वगैरह और हर एक कॉलेज, हर एक स्टेट अपनी अलग अलग नीट के एग्जाम या अलग अलग मेडिकल एग्जाम करवाता था एंट्रेंस के लिए। तो वो सारे स्टेट भी यहां पर, मतलब पूरे भारत देश में जितने राज्य है उन सब राज्यों की बात भी सुनी जाएगी। तो अब आप खुद सोच सकते हैं और खुद अपना दिमाग लड़ा सकते हैं कि क्या इतने सारे लोगों की बातें, क्या इतनी सारी चीजों का चेंज एक दिन में, एक महीने में आ सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि 2025 का एग्जाम तो नॉर्मली हो जाएगा। 2026 में भी ऐसा तो होगा नहीं कि 2026 में एग्जाम है और आपको अगस्त में, सितंबर में या एग्जाम के 5 महीने पहले, 6 महीने पहले बता दिए भैया अब सब कुछ चेंज। ऐसा नहीं होगा। कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन पेपर होना है या पेपर ऑफलाइन होना है, तो वो 2026 में सेशन के मिड में क्लियर हो जाएगा। फिर अगर कुछ सब्जेक्ट वाइज चेंजेस हो रहे हैं या इसके अलावा कुछ सिलेबस में चेंजेस हो रहा है या कुछ एडिशनल चीजें ऐड करी जाती है, तो उसके लिए पहले ही नोटिफिकेशन आएगा। तो ये सारे चेंजेस जो है 2026 ना होते हुए 2027 या उसके बाद ही इंप्लीमेंट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती, बहुत सारी बार सोचा जाता है। तो इसमें अभी बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा था कि सर अभी हमने 2025 का एग्जाम दे रहे हैं नीट का, लेकिन थोड़ी प्रिपरेशन कमजोर लग रही है, तो क्या एज लिमिट लगा दी जाएगी? नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं है। 2026 का एग्जाम भी नॉर्मल जाएगा। 2027 में हो सकता है कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, 2026 के लिए ऑलरेडी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे इस साल क्लास 12th में आए हैं या जो बच्चे साल ड्रॉप लेने के बारे में ऑलरेडी सोच चुके हैं कि भैया हमारा 12th का एग्जाम हो गया सर,
नीट की प्रिपरेशन नहीं करी थी, लेकिन इस साल जोरदार तरीके से करना चाहते हैं। तो इंडिया की बेस्ट हिंदी मीडियम की टीम जो है वो एलन डिजिटल और डाउटनेट के साथ मिलकर आपके पास है। तो आरंभ बैच जो इंडिया का हिंदी मीडियम का नीट का सबसे बड़ा बैच रहता है हर साल, वो 14 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। इसमें बेस्ट टीम आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ आप 6000 में ये कोर्स ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, है ना। और याद रहे ये ऑफर केवल 14 अप्रैल तक है, जब तक बैच स्टार्ट नहीं हो सकता है। आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हो 0124-715-8250 पर, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी, उस पर जाइए, उस पर अपनी डिटेल्स डाल दीजिए, हमारी टीम आपको जल्द से जल्द कांटेक्ट कर लेगी। तो ये प्यारा सा इंपॉर्टेंट सा वीडियो मैं इतना ही रखता हूं, है ना। मुझे उम्मीद है कि ये जो बात मैंने बताई है ये सभी को क्लियर होगी, इसको लेकर किसी के मन में कुछ ज्यादा डाउट नहीं होगा, और इन अफवाहों पर या इन फालतू की बातों पर आप कम ध्यान देते हुए अपनी नीट की पढ़ाई पर ध्यान देंगे। तो भैया नीट 2025 के लिए ऑलरेडी डॉक्टर साहब सीरीज चल रही है, जिसके वीडियोस ऑलरेडी हम डेली क्लासेस कर रहे हैं, उनके वीडियोस आप देखिए, हम मिलते हैं उनकी क्लासेस में भी, और साथ ही साथ 2026 की 14 अप्रैल से लाइव क्लासेस में भी। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।